तो डेंजरस होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने के बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भी गिराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, जो कभी भी गिर सकता है। जोशीमठ के मलारी इन और माउंट व्यू होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की भी हालत बिल्कुल जर्जर है। ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। यानी ये मानिए कि ये गेस्ट हाउस कभी भी ढह सकता है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। और एक तरफ जहाँ तमाम जो मलारी इन हो, माउंट व्यू हो या फिर तमाम ऐसे जो घर हैं जिनमें दरार आई है, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो चलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि इस गेस्ट हाउस को और जितने यहाँ पर लोग रहने वाले थे, जो यहाँ पर काम करते थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, खाली करा दिया गया है। और माउंट व्यू और जो मलारी इन होटल है उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद में इस गेस्ट हाउस को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके आसपास भी काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। अगर ये अपने आप गिरता है तो बड़ी जनहानि हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, इस तरीके की जर्जर हालत में है कि कभी भी ढह सकता है। और देखिए कितनी बड़ी दरारें इस गेस्ट हाउस में आई हैं, और ये हाल बिल्कुल पूरे गेस्ट हाउस का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जोशीमठ में जिस तरीके से दरार हो रही है, बढ़ रही है, उससे साफ से संकेत है कि अभी फ़िलहाल कोई ये सामान्य स्थिति नहीं है और आने वाले दिनों में ये दरार और भी बढ़ सकती है। इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन माउंट व्यू और मलारी इनकी ध्वस्तीकरण के साथ साथ अब अगली कार्रवाई जो होगी वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर होगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। और जोशीमठ पर अपडेट के लिए इस वक्त खुद विनोद कुमार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोशीमठ से, उनसे अपडेट लेते हैं। अब विनोद, आज का दिन कैसे खास रहा है जोशीमठ के लिए? ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी वो कहां तक पहुंची है और अब आगे क्या किया जा रहा है जोशीमठ के लिए? क्या क्या एक्शन आज देखने को मिले? बिल्कुल आयुषी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं, चाहे धर्मशाला हो, चाहे नगरपालिका के गेस्ट हाउस हो, या फिर अलग अलग जगहों पर जिनको विस्थापित किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज्य सरकार को अब उनको विस्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर होटल में भी जो लोग रह रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं रह सकते, जो धर्मशाला में रह रहे हैं वो नहीं रह सकते, उसको लेकर सरकार को एक प्लान बनाना पड़ेगा। इसकी मांग भी उठने लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर ये करें तो आज करीब जोशीमठ में जो भू धसाव का मसला है उसमें करीब 826 ऐसे भवन है, ऐसे घर हैं जिसमें दरार हुई है, और करीब 126 ऐसे भवन हैं जिसमें सरकारी भवन हो या फिर घर हो जो अनसेफ जोन में जिनको सरकार ने रखा है, उसको लेकर चिन्हित तो जरूर कर लिए गए हैं। लेकिन अभी तक तमाम जिस तरह की सरकार की तैयारी है वो बिल्कुल अधूरी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि अभी भी लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ने का यानी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज जो नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद की तरफ से जो ज़मीनों की धारण क्षमता को नापने के लिए यहाँ पर आज से काम शुरू कर दिया गया है। यानी जहाँ पर भी भू धसाव के मसले होंगे वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे, उसके बाद में ही सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश होंगे उसके अनुरूप काम किए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर केंद्र सरकार की बात करें तो आज एक केंद्र की जो एक संयुक्त टीम है जिसमें उत्तराखंड सरकार से भी जो उत्तराखंड शासन के अफसर है वो भी उसमें शामिल थे। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का सर्वे किया है, आखिरकार कौन सी ज़मीन में धसाव हो सकता है, कौन सी ज़मीन में किस तरीके की कमजोरी है, या कौन सी ज़मीन अभी तक सफल है उसमें धसाव नहीं हो सकता। इस तरीके की अभी उन्होंने सर्वे किया है। सर्वे के बाद में जो वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे उसके बाद चलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में और भी जो कड़े कदम है वो उठाए जा सकते हैं जोशीमठ के लिए, जैसे कि जानकारी आप विनोद दे रहे हैं। आप लगातार नजर बना के रखेगा। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।